आचार्य भगवान महाराज, भो चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में हम सभी बैठते हैं और उनके द्वारा जो प्रदत्त जो अनेकांतमय वाणी है और जिसको स्यादवाद के स्वरूप से जीव ने समझा है, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने जो भी कथन किया है असत का कथन नहीं किया, सत का कथन किया है। अवस्तु का कथन नहीं किया है, वस्तु का कथन किया है। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ असत की बात कही जाती है, किसकी बात? असत की बात कही जाती है, जहाँ वस्तु ही नहीं है तो उसका सत कैसे पाया जाएगा? क्या है? जहाँ किसी की सत्ता ही नहीं है तो उसका कथन कैसे हो सकता है? कभी भी आप वस्तु का नाम देखो, निक्षेप आदि से जानते हो। किसी भी वस्तु को जानना होता है ना, तो आप किससे जानते हो? देखना, पदार्थों को और सम्यक दर्शन आदि को आप जो जानते हो वो किससे जानते हो? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, चार से जानते हो। कहीं ना कहीं कोई नाम होगा, नाम होगा तो वस्तु भी होगी। वस्तु के बिना संज्ञा नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? वस्तु के बिना संज्ञा नहीं हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग मोक्ष को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते कि होता है कि नहीं होता है, ध्यान रखना, अवस्तु का कथन जैन आगम में नहीं किया गया। कर्म भी होते हैं, आत्मा भी होती है, उनका भोक्ता भी जीव होता है, कर्ता भी जीव होता है। क्या है? इसको भी समझना कि अगर जीव ने इसको नहीं समझा और इसका ही किया हुआ कर्म स्वयं को ही भोगना पड़ता है, भले पर्याय बदल जाए। पर्याय बदल जाएगी, जीव वही रहेगा। क्या है? अन्वय, क्या माना है उसको? अन्वय, अन्वय क्या बोलते इसको? अन्वय कहो। यानी जैसे मिट्टी में कोई भी आकार दे दो, मिट्टी की चाहे ईंट बना लो, मिट्टी की चाहे बर्तन बना लो, मिट्टी की चाहे प्रतिमा बना लो, सब में क्या है? मिट्टी है कि नहीं? पर्याय भिन्न भिन्न हो सकती है, मिट्टी भिन्न क्या? मिट्टी भिन्न क्या? नहीं है। ऐसे ध्यान रखना, ये जो जो जीव की पर्याय होती हैं, देखना कथन भी क्या किया है, बिल्कुल सत्य का। जीव की पर्याय, क्या ना, जीव की पर्याय माने जीव भिन्न है और जीव की पर्याय भिन्न है, फिर भी अभिन्न है जीव में ही। किसकी है? जीव में ही होती। जहां जीव विभाव भाव करता है और नाम आदि के द्वारा या आयु आदि के द्वारा ये गतियां, कर्म ये बांधता है। ये विभाव भाव के द्वारा क्या है? अज्ञानता में चतुर्गति जीव के कर्मों का आश्रय करता है और बंद करता है और फिर उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए चतुर्गति में अगर नहीं घूमना है तो हम जो है ना, इन असत के कथन को ना करें और असत में पढ़े ना। विभाव में जाने से रोकना है तो आपको जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो। क्या है? जितना उपयोग आपका इस जिनवाणी में लगेगा, ध्यान रखना, उतना आपका उपयोग अन्य वस्तुओं से हट जाएगा। ठीक है ना? और जैसे ही आपका अन्य वस्तुओं से उपयोग हटा तो आपका कल्याण पथ प्रदर्शित हो जाएगा, खुल जाएगा। इसीलिए हम उस जिनवाणी का स्वाध्याय करें, अपना सदाचरण करें। इसलिए आचार्यों ने ये रत्नकंड श्रावकाचार जैसे श्रावक के ग्रंथ लिखे हैं। जो जीव अनंत काल से, ध्यान रखना, जो जीव अनंत काल से अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, अविद्या के कारण ये भटक रहे थे, इनका भटकना समाप्त हो जाए।
क्या है? जीव स्वयं के अज्ञान से ही भटकता है। और सही बात बताए ना, हमारे लिए वस्तु का प्रमाण और नए से ही ज्ञान होता है, और जब तक प्रमाण नए को हम समझते नहीं है तब तक हम भटकते ही रहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया, प्रमाण नई रधिगमः। क्या है? प्रमाण नई अधिगमः, यानी प्रमाण और नए से, प्रमाण और नए से अधिगम होता है, यानी ज्ञान होता है। अधिगम का अर्थ क्या है? ज्ञान। प्रमाण और नए से अधिगम होता है। इसीलिए जब तक प्रमाण और नए को नहीं समझोगे आपको सम्यक दर्शन भी समझ में नहीं आएगा। बिना प्रमाण और न्याय के, नए के क्या है? और नए भी क्या है? नहीं, न्याय भी क्या है? प्रमाण नयात्मको न्यायः। क्या है? हाथ जोड़ के बोला करो। प्रमाण नयात्मको न्यायः। न्याय भी यही है, प्रमाण और नए। प्रमाण और नए जहां दोनों का कथन किया जाता है वही न्याय। न्याय भिन्न नहीं है, क्योंकि वस्तु को समझने के लिए प्रमाण और नए चाहिए। क्या चाहिए? और अगर प्रमाण नए से आप समझ गए, यानी कि प्रमाण का अर्थ होता है उसके अनेकांत धर्म को समझना, और नए का अर्थ होता है किसी भी एक विशेष धर्म को समझना, एक को अच्छे से समझना, दूसरे का अभाव नहीं करना। दूसरा गुण रहता है। दूसरा क्या रहता है? ध्यान रखना, कई लोग एक का कथन तो कर देते हैं, दूसरे का अभाव मान लेते हैं। वस्तु क्या है? एक ही है, अन्य रूप नहीं है, ऐसा उसके अन्य गुण भी नहीं मानते। जबकि वस्तु में अनेक गुण, कल ही बताया था, वस्तु में अनेक गुण, अनेक पर्याय और अनेक स्वभाव भी होते हैं। क्या है? हमने क्या मान लिया? एक गुण मान लिया, एक पर्याय मान ली और एक ही स्वभाव मान लिया। ये हो गया एकांत। क्या हो गया? और नए एक का ही कथन करता है, पर एक नए दूसरे नए का विरोध नहीं करता, अभाव नहीं करता। समझना अच्छे से, इस वस्तु को आप समझ जाओगे। जैसे ध्यान रखना, दो मित्र होते कि नहीं? दो मित्र हैं, जब भी कोई खेल खेलेंगे, क्या है? दो मित्र हैं, कोई भी खेल खेलेंगे, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे कि नहीं? क्या है? कोई भी आप खेल देख लो, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे क्या? पर वो क्या विपरीत है? विपरीत है तो मित्र कैसे? विपरीत है तो मित्र कैसे? और मित्रता है, मित्रता की जगह है। खेल में मित्रता नहीं चलेगी, नहीं तो हार जीत का खेल कैसे हो पाएगा? समझ रहे हैं ना आप बात को? ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि ना? मित्र हैं और उन्होंने दो टीम बना ली और खेल रहे हैं, और एक दूसरे के कैसे प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे को हराना चाहते, एक दूसरे के विरोधी बन गए, पर मात्र वो खेल के लिए हैं। अपनी जगह वो सत्य है, अपनी जगह वो सत्य है। ऐसी ध्यान रखना, नए भी मित्र हैं। बहुत सारे जो अनेकांत धर्म हैं ये विरुद्ध नहीं है, ये मित्र हैं, पर एक की जगह एक सही है, दूसरी की जगह दूसरा सही है। क्या है? और वस्तु का कथन निश्चय व्यवहारात्मक भी होता है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु भी कैसी होती है? सामान्य और विशेषात्मक होती है। क्या है? सामान्य और विशेषात्मक होती है। सामान्य क्या है? सामान्य क्या है? निश्चय। विशेष क्या है? पर्याय, व्यवहार। क्या है?
इसीलिए सामान्य और विशेष, इसके बिना देखो ये विशेष भी है और सामान्य भी है, ये विशेष भी है सामान्य भी है। ऐसे हमारे अंदर भी सामान्य भी रहता है, विशेष भी रहता है, हम दोनों धर्म से युक्त हैं। अच्छा समझना, हमारे अंदर सामान्य होता है, विशेष भी होता है। हमने समझा नहीं है सामान्य है कि नहीं। कैसे सामान्य? आप जीव दृष्टि से सब संसार के जीव सामान्य है कि नहीं? सब जीव जीव है ना, सामान्य है कि नहीं? विशेष में देख लो, हम मनुष्य हैं, और विशेष में आ जाओ, स्त्री है, पुरुष है, फिर आयु से, गुणों से, अलग अलग तरीका से और विशेषता आती जाती है। तो क्या जीवपना हट गया? यानी जीव में ही सामान्य है और जीव में ही विशेष है। ऐसी वस्तुओं में भी सामान्य होता है, ये पुद्गल है कि नहीं, पेन है कि नहीं। पेन विशेष हो गया, पुद्गल सामान्य हो गया। पुद्गल की बात करोगे तो सारी चीजें पुद्गल में आ जाती है, शरीर भी पुद्गल है। क्या है? और विशेष में पेन। क्या हो गया? विशेष में पेन। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये इनको जब तक इन नयों से नहीं जानोगे, नए एक दूसरे का विरोध नहीं करते, नए तो वस्तु की विवक्षा है कि किस विवक्षा से उसका कैसा कथन कर रहे हैं। क्या है? नए वस्तु का एक अंश है, सर्वांश नहीं है, पर एक अंश दूसरे अंश का विरोध नहीं करता। आपके शरीर में एक हाथ है ना है, दूसरे हाथ का विरोध कर रहा क्या? अवयव है कि नहीं? ये एक प्रकार का नए, जैसे अपन हाथी के अलग अलग पार्ट को नए बनाया, हाथी के मंदिर में बना रहता एक चित्र बनाया हाथी का, उस 7 व्यक्ति उसको पकड़े, इस 7 नए का उदाहरण दिया। एक एक अंग नए हैं, एक एक अंग नए हैं, और हाथी को प्रमाण बनाया। क्या बनाया? हाथी को वस्तु नहीं होती प्रमाण, प्रमाण तो ज्ञान होता है, ठीक है। वो भी जो जो अंग को पकड़े हुए हैं उसको जान रहे हैं। जिन्होंने हाथी नहीं देखा था वो हाथी को देखने पहुंचे और वो सब अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। तो अंधों ने स्पर्श करके देखा। क्या करके देखा? स्पर्श करके देखा। देखा यानी जाना, देखा यानी जो भी जाना जाता है सम्यक ज्ञान से ही, प्रमाण से ही जाना जाता है। और जितने 5 ज्ञान हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। 5 ज्ञान क्या है? प्रमाण है। आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते ना, तत्प्रमाणे, तत् यानी वो 5 ज्ञान कहे थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको प्रमाण माना है। ये ज्ञान ही प्रमाण है। देखो वस्तु प्रमाण नहीं है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, ध्यान रखना, इंद्रियां प्रमाण नहीं है, और कोई कारक साकल्य भी प्रमाण नहीं है। यहां तो ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है, एक और ध्यान रखना, इसलिए वो सम्यक ज्ञान जुड़ा है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसीलिए हम अपनी वस्तुओं को अच्छे से जाने, जब जानेंगे तभी तो आप उसमें ये भेद कर सकेंगे कौन अच्छी है और कौन बुरी है। जो अच्छी होगी उसको हम ग्रहण कर लेंगे और जो बुरी होगी उसको हम छोड़ देंगे। समझ रहे ना? इसीलिए हम वस्तुओं को समझने के लिए क्या है, प्रमाण और नय से जानते हैं, और उसको समझने के लिए ही हमने आज क्या है, अणुव्रतों को भी जाना। किसको जाना? क्योंकि अणुव्रतों को जब जानते नहीं तो उसको लेते कैसे,
और अपन ने जाना भी, और आचार्य महाराज कह रहे हैं जो व्यक्ति अणुव्रतों का निर्तिचार पालन करेगा वो नियम से स्वर्ग जाएगा। क्या है? अभी पढ़ा था, पंचाणुव्रत निधियो निर्तिकमा फलंति स्वर्लोकम, और यत्रावित रष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, यानी दिव्य शरीर को भी प्राप्त होगा, अष्ट गुण भी प्राप्त होंगे। यानी हमने फल भी जान लिया और व्रत भी जान लिए और अतिचार भी जान लिए। ध्यान रखना। अब उसके बाद स्वयं का मोह कम करना चाहिए, स्वयं की कसाय कम करना चाहिए, जिससे कि इस चारित्र के आलय में प्रवेश हो सके। क्या है? बिना चारित्र के आलय में प्रवेश किए बिना शांति नहीं मिलती। क्या है? आपके पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, अभी मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या नहीं है? जब सम्यक चारित्र आएगा, ठीक है ना, और या फिर अकेला सम्यक चारित्र आ जाए तो मोक्ष मार्ग है नहीं, क्योंकि सम्यक लगा है तो तीनों एक साथ होंगे तब सम्यक चारित्र कहलाएगा। अकेले चारित्र से भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, सम्यक होना चाहिए। सम्यक हो गया तो सम्यक यानी दर्शन भी लग गया और ज्ञान युगपथ है, वो तो उनके साथ आना ही, एक के साथ एक फ्री। क्या है? आजकल कंपनी वाले यही तो करते हैं, एक के साथ एक फ्री। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान फ्री, और मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान फ्री। अगर ज्ञान नहीं, अगर दर्शन सम्यक होगा तो ज्ञान कैसा होगा? सम्यक होगा। और यदि ज्ञान, अगर तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या होगा तो ज्ञान कैसा होगा? इसीलिए इतने दिन से जोर दे रहे थे भैया अपन सम्यक दर्शन मैंने समझो 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 तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। और यही बता रहे थे, क्या है? जब तक जीव के साथ मिथ्यात्व रहता है उसके साथ अवृत्ति भी रहती है। सम्यक दृष्टि भी अवृत्ति रहता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान का क्या नाम है? क्या नाम है? अवृत सम्यक दृष्टि। ठीक है ना? आप कहोगे महाराज आपके कथन में विरोध आ रहा है। विरोध नहीं आ रहा है। क्या है? अवृत जरूर है, पर वो मात्र चारित्र ले नहीं पा रहा है, पर लेने की पूर्ण भावना है। जब योग बनेगा तुरंत चारित्र ग्रहण करेगा। जैसे तोता है, तोता बेचारा पिंजड़े में है, पर क्या करें, पिंजड़ा खुल नहीं रहा है तो वो उड़ नहीं पा रहा है। क्या है? पर जिसको सारे योग मिले हों और फिर वो कहे कि महाराज जी हमारे तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है ना, व्रत लेने की इच्छा ही नहीं है, उसको सम्यक दृष्टि नहीं बोल सकते। ध्यान रखना, धवला जी का कथन है ये। धवला जी की पहली पुस्तक में ही जहाँ ये प्रकरण आया था कि जिसकी 3 आयु का बंध हो गया है वो जीव व्रत नहीं ले सकता। सुनना, जहाँ 3 आयु का बंधक जीव व्रती नहीं बन सकता, वहीं आया कि सम्यक दृष्टि जीव रहेगा तो व्रत और व्रतियों की और आहार आदि की अनुमोदना करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अनुमोदना ना करे। जो निंदा करे वो सम्यक दृष्टि कैसा हो? व्रतियों और व्रतियों की निंदा करे वो क्या है? सम्यक दृष्टि कैसा? इसीलिए इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। वो हमेशा व्रत लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, किसी कारण माने कर्म के योग से उसको वो योग नहीं मिल पाता तो बढ़ नहीं पा रहा है, पर निरंतर उसकी भावना रहती है। ठीक है ना? इसीलिए पंचम काल में भी आप चारित्र को धारण कर सकते हो, पर चारित्र का फल पंचम काल में नहीं मिलेगा। क्या है?
भरत ऐरावत से नहीं मिल रहा, पर आज भी विदेह क्षेत्र से, यानी 5 विदेह, 5 भरत है, 5 ऐरावत है, आज भी 5 विदेह से बहुत सारे जीव मोक्ष जा रहे हैं। और बहुत सारे क्या, 6 महीने में 608 जीव निश्चित हैं। क्या है? हाँ, इतना तो 608 जीव जाने ही जाना है। नहीं, इनका देख के बताएंगे, सुनना। पर 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाने ही जाना है, और इतने निगोज से निकलना ही निकलना है, ये एक नियम है। क्या है? इस कथन को अपन देख के बताएंगे, क्यों अपना मिथ्या कथन ना हो, ठीक है ना। अब मिनिमम मैक्सिमम की नहीं, माने अगर 6 महीने में, अगर वो 6 महीने में 608 जीव मोक्ष नहीं गए, तो अंतिम समय में 608 जाएंगे, ये कथन है। 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ये नियम है। अब ये देखेंगे कथन है कि नहीं, तो इसीलिए क्या है, इस विषय को अपन देख के बताएंगे। पर समझना इस बात को कि आज यहाँ से भले मोक्ष का अभाव हो, पर विदेह क्षेत्र से मोक्ष का अभी अभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई काल परिवर्तन, हमेशा शाश्वत कर्म भूमि है। कैसी है? शाश्वत कर्म भूमि है, ऐसी शाश्वत भोग भूमि भी है। पर भरत और ऐरावत ये दोनों हैं, 3 काल तक भोग भूमि रहती है और 3 काल कर्म भूमि बन जाती है। क्या है? जहां भोग भूमि होती है वहां कुछ नहीं करना, वहां मात्र भोग भोगना है, ठीक है। और कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे, और कर्म भूमि के जीव ही मोक्ष जा सकते, भोग भूमि के जीव मोक्ष नहीं जा सकते। कर्म जो भूमि के जीव ही धर्म ध्यान कर सकते हैं, भोग भूमि के जीव धर्म ध्यान भी नहीं कर पाते। क्या है? वहां मंदिर भी नहीं है। क्या है? अगर उपदेश किन्हीं मुनिराज ने, रिद्धिधारी मुनिराज ने दे दिया तो सम्यक आदि ग्रहण कर लेंगे। क्या है? पर फिर भी उनकी बहुत मंद कसाय होती है, किसी का लेते नहीं है, किसी का देते नहीं है, किसी को मारते नहीं है, किसी को छीनते नहीं है, बिल्कुल मंद कसाय वाले जीव होते हैं। और ऐसे जीव ही, मंद कसाय वाले जीव ही आगे चल के, ध्यान रखना, चारित्र को ग्रहण कर पाएंगे। जिनकी कसाय, ठीक ना, यही तो चारित्र मोहिनी कर्म है। जिनकी चारित्र मोहिनी की मंदता होती है वो ही चारित्र धारण कर पाते हैं, और जिनकी चारित्र मोहिनी की तीव्रता होती है वे चारित्र धारण नहीं कर सकते। और ये कहें चारित्र मोहिनी कर्म से ही जीव के अंदर क्या है, अश्रद्धा, अब्रह्म, असंयम के भाव पैदा होते हैं। चारित्र मोहिनी क्या है? मूल रूप से कसाय है, इसलिए इस कसाय से बचना चाहिए। तो यहाँ पर जिन्होंने क्या ये अणुव्रत धारण किए थे उनका यहाँ पर फल बताया था। एक तो चंडाल का बताया था, और दूसरा धनदेव, याद कराना है। पहला कौन थे? यमपाल, चंडाल, और दूसरा कौन थे? धनदेव। इन 2 जन का नाम 2 अणुव्रत में आया। तीसरे थे वारिशेन। कौन थे? वारिशेन। ये राजगृही के राजा, कौन? सैनिक के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम चिलना था। क्या था? चिलना था। और ये धर्मात्मा भी थे। और एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर ये चतुर्दशी के दिन जो है उपवास ग्रहण किया, उस शमशान में जाके कायोत्सर्ग रूप में खड़े हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखना।
उपवास के दिन हिंसा आदि कार्यों से दूर होकर धर्म ध्यान विशेष रूप से करना चाहिए, साधना बढ़ाना चाहिए। उपवास का अर्थ क्या है? हाँ, उप यानी होता है समीप में, वास रहना, अपनी आत्मा के समीप में रहना, आत्मचिंतन करना। क्या करना? आत्मचिंतन करना, शरीर चिंतन नहीं करना। शरीर चिंतन तो दिन रात होते ही रहता है, आत्मचिंतन करना। इसलिए निज में वास करने के लिए उपवास किया जाता है। और उपवास करने के कारण उन्होंने कहाँ? शमशान में जाके सामयिक की। क्या की? क्यों? वहाँ पर दिखता है कि शरीर यहाँ पर जलता है। और जिनको वैराग्य नहीं होता है तो शमशान में क्या है, बहुत से लोगों को लगता है कि संसार असार है, सबको यहीं आना है और ऐसे ही जलना है। हम भी एक बार गए थे, लकड़ी में गए थे, हमने देखा वास्तविकता में उधर ऐसा लगता है कि संसार सब बेकार है। क्या है? वैराग्य होता है कि नहीं होता है? सामने दिखता है, चाहे सेठ हो, साहूकार हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, क्या है? सबकी यही गति होना है, यही आना है सबको। क्या है? ये परमानेंट एड्रेस है, यही मिलेंगे अपन आखिरी में। क्या है? यही सबको यही जाना है। खूब महल बना लो, खूब भोग भोग लो, खूब कोई साधना भी कर ले, सबको एक ही जगह आना है। शरद भैया है कि नहीं? तो इसीलिए सबको कहाँ जाना? एक ही जगह जाना। तो उस जगह जहाँ जीव को अब तो कोई मुँह में पड़ा हो, और रहते भी हैं, कोई मजाक भी करते मिलते हैं, उस सत्स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको उस जगह भी वैराग्य नहीं होता है। क्या है? शमशान को शमशान ही रहना चाहिए। शमशान को ज़्यादा सुंदर बनाओगे तो वहाँ की जो वैराग्य दशा थी वो सुंदरता में नष्ट हो जाएगी। करें क्या? क्या है? अंधे नकरी चौपट राजा। वास्तविकता तो बताएं, सत्य ये है, पैसा चाहिए, काम कहीं भी करवाएं। क्या है? आप लोग नहीं समझते हो। क्या है? कोई भी काम पूरा नहीं होता, और कोई भी काम इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके निमित्त से ही तो पैसा आता है। अन्य अगर काम नहीं कराएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? आप सोचते हो विकास हो रहा है, विकास के साथ भैया उनका भी विकास हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए बनाने वाले कुछ ना कुछ अपना भी बना लेते हैं। क्या है? कुछ बहुत कुछ बना लेते हैं, कुछ कम बना पाते हैं। इसीलिए वो कुछ ऐसे ईमानदार भी होते हैं कि वो मात्र कार्य कराते हैं, उनको और किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे भी आज भी व्यक्ति हैं, समझना। इसीलिए वारिसेन स्वामी जो थे, या वारिसेन जो राजपुत्र थे, श्रेणिक के पुत्र थे, और रेवती रानी इनकी माँ का नाम था। ठीक है ना? चेलना रानी इनकी माँ का नाम था। तो ऐसे कि ये पुत्र थे और बैरागी थे, अच्छे धार्मिक थे। उपवास के दिन कहाँ खड़े हुए? शमशान में गए। ठीक है? और वहाँ साधना कर रहे थे। एक घटना और घट गई कि एक मगध सुंदरी नाम की एक वेश्या थी। उसने जो है एक कीर्ति सेठानी का, श्री कीर्ति सेठानी का हार देख लिया। क्या देख लिया? हार। और जैसे ही देखा तो उसने सोचा कि जब तक ये हार हमारे पास नहीं आएगा अपना जीवन बेकार। क्या है? ऐसे ही होता है ना, जब तक ये गहना ना मंगा लें, ये साड़ी ना मंगा लें, ये ऐसा डिज़ाइन का मकान, दुकान, गाड़ी नहीं है, तो अपना क्या है? घर और जीवन बेकार है। अपना पुण्य नहीं देखते लोग। क्या है? अपनी चादर नहीं देखते कितनी बड़ी है,
वास्तविकता में ऐसे दूसरे के वैभव को देखकर जीव संक्लिष्टता में उत्पन्न हो जाता है, वो संक्लिष्टता उत्पन्न कर लेता है, और संक्लिष्टता उत्पन्न करने से, ध्यान रखना, संक्लिष्टता उत्पन्न करने से अपनी विशुद्धि और सुख का नाश हो जाता है। बस उसको मालूम था कि उसका एक विद्युत चोर एक प्रेमी है। अब चोर है तो नाम ही चोर था, यानी वो वस्तु लाएगा, ठीक है। अब कैसे ही लाए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही वो शाम को रात्रि में विद्युत चोर उस वेश्या के पास आया तो वेश्या को देखा कि रूठी बैठी है। क्या कारण है? ध्यान रखना, ये रूठना बहुत बेकार की वस्तु है, पुरुष को भी नहीं रूठना चाहिए, है ना। नहीं तो जो थोड़ी सी बात में रूठते हैं, ये महिलाओं का गुण है। क्या है? ये पुरुषों का गुण नहीं है, ये मोक्ष मार्गियों का गुण नहीं है, ये किसका है? संसारियों का है, रूठना। ध्यान रखना, ये रूठना भी एक कसाय है। थोड़े थोड़े में टुन्ना जाते हैं, या क्या बोलते हैं, रूठ जाते हैं। ये मोक्ष मार्गी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि क्षमता नहीं इनके अंदर, क्षमता भी नहीं इनके अंदर। तो इसीलिए क्या हुआ, मगध सुंदरी जो थी वेश्या, वो रूठ के बैठी हुई थी। ऐसा रूठना नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि अपने घर में कैसी कैपेसिटी है, अपने बजट के अनुसार काम करना चाहिए, ठीक है। अगर बजट के अनुसार काम नहीं किया तो ध्यान रखना, आपको भी संक्लिष्टता होगी और आपके पति आदियों को भी संक्लिष्टता होगी। इसीलिए अगर सामंजस्य से काम किया जाए तो आनंद है, और साधु अगर रूठ के बैठ जाए तो अब वो साधु ही काहे का, उसको तो जगत की इच्छा दीक्षा में समाप्त हो गई थी। क्या है? जब तक, समझ रहे, जब तक ये कार्य नहीं हो तो रूठ के बैठ गए, आहार नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे। ये साधुओं का काम भी नहीं है। तपस्या कर सकते, क्या कर सकते हैं, पर वहां कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, और हो तो सम्यक इच्छा, यानी कि मोक्ष मार्ग की इच्छा ही हो। कौन सा? कि हमारे कर्मों का क्षय हो। उद्देश्य क्या है? हमें अरहंत आदि गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा होना चाहिए। फिर भी ध्यान रखना, फिर भी इच्छा मोक्ष मार्गियों को नहीं करना चाहिए। इसलिए अकलंक स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, यस्य मोक्षोपि न आकांक्षा सा मोक्षामधिगच्छति। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं, उनमें इसकी मोक्ष की इच्छा है, वो मोक्ष नहीं जा सकता। छठवें गुण स्थान तक ये सम्यक प्रकार की इच्छाएं कर लेते हैं लोग, यानी ध्यान रखना, यहां पर निदान जो है ना सम्यक प्रकार से, अरे कार्य अच्छा करो, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका मोक्ष मार्ग कौन रोक सकता है? भगवान तक नहीं रोक सकते। क्या है? बस ये है, प्रशस्त भावना भाते हैं, पर वास्तव में भोगों की भावना निदान नहीं करना चाहिए। संसार की वस्तुओं को मांगना ये निदान है, संसार के भोगों को मांगना निदान है। लोग बार बार पूछ रहे थे, महाराज जी आपने बता दिया, अब क्या मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हाँ, भगवान के पास आओ, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, ठीक है ना। हम अरहंत जैसे गुणों को प्राप्त करें, ऐसा तो हम बोल सकते हैं। क्या है? सम्यक भावना कर सकते हैं कि हे भगवान, अंत तक आपके दर्शन पूजन करते रहे। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राकेश भैया, अंत तक बस इतना ही मांगना भगवान से। अगर मांगना ही हो तो अंत तक हम आपके पादमूल में बैठ के भगवान आराधना करते रहे, इसमें सब कुछ आ गया। अंत तक जब हम आपकी बात कर रहे हैं तो स्वस्थ रहेंगे, तब तो आ पाएंगे, है कि नहीं?
कुछ नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने भी प्राप्त की है, वास्तविकता है जिनेंद्र भगवान की पूजा। बहुत से कार्य की सिद्धि होती है, पर बिना कुछ मांगे करना, बिना आकांक्षा के करना, और आप आराम से कोई भी सल लेके नहीं करना। अगर एक वेदी में भीड़ हो तो दूसरे में खड़े हो जाना। ये नहीं है कि अब लड़ने खड़े हो गए कि हमारी वेदी थी, हम यहीं करेंगे पूजा। क्या है? अपने उपयोग को इस कसाय से बदलो। क्या है? जैसे ध्यान रखना, जैसे आपको यात्रा करना है ना, अब यात्रा करने में आपके अनुसार आपको रिजर्वेशन सीट मिलती है क्या? मिलती है क्या? आपको मिल रही, आपने तो यात्रा करना थी, ठीक है ना। सो आपने क्या कर ली? रिजर्वेशन करा लिया, कोई भी सीट मिल गई, आगे के डिब्बे वाली, पीछे की डिब्बे वाली, कैसे भी मिली ना। आपने कहा हमारी यात्रा हो जाएगी, ऐसे ही सोचते ना, है ना। ऐसे ही जैसे रिजर्वेशन की सीट मिलती है, ऐसे ही सोच लो हमें तो सोपयोग करना है, चाहे अपनी इस वेदी में मिले, चाहे दूसरी वेदी में मिले, चाहे उस दूसरे मंदिर में भी कर लिया, भगवान तो वही है। क्या होना चाहिए? अगर ये भावना है और अच्छी आपकी भक्ति की भावना है, मांगने की भावना नहीं है, देखने की भावना नहीं है, दिखाने की भावना नहीं है, अगर ऐसी भावना से जिसने कार्य किया उसका कार्य बहुत जल्दी आनंद के साथ सफल होता है। और ऐसा है, हम गारंटी से बोल रहे हैं, जो क्योंकि हमारे साथ हुआ है। हम लोग भगवान की जो आराधना करते थे और आराधना का फल भी देखा, जो चिंतन करते थे वो पूरा हो जाता था। लोग कहते थे, लोग मांगने की बात करते थे, उसके कार्य पहले ही हो जाते थे बहुत सारे। पर आप कोई आकांक्षा लेके मत बैठो कि आप, नहीं तो भगवान के सामने शर्त लगाते हैं या भगवान को अपना पार्टनर बना लेते हैं कि ये काम हो जाएगा तो आपको एक विधान करा देंगे, एक यात्रा करा लेंगे। ये पार्टनरी हो गई, सौदा हो गया। क्या हो गया? सौदेबाजी हो गई। और नहीं हुआ तो काय को कराना? भक्ति कहाँ रही? वो तो व्यापार हो गया। तो हमें ये दोगे, समझिए तो दे देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इसीलिए भक्ति करो आनंद के साथ, तपस्या करो आनंद के साथ, और देखो उसका फल अचिंत होता है। क्या समझ रहे ना आप बात को? ये आकांक्षा लेके मत करो। इसीलिए निर्ग्रंथों को भी साधना आकांक्षा लेके मत करो, निदान सहित मत करो। तो इसीलिए यहाँ पर कौन ने, वेश्या ने आकांक्षा ले ली और विद्युत चोर से कह दिया, जब तक हार नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, रूठी बैठे रहे। उसने सोचा अब क्या करें, चोर था तो सेठानी का हार उसने चुराया, और चुराने के बाद क्या हुआ, वो वहाँ से जैसे ही निकला, पर हार का जो प्रकाश था वो वहाँ के कोतवाल ने, आदियों ने, सिपाहियों ने देख लिया और पीछे पड़ गए। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, नगर के बाहर निकल गए। और नगर के बाहर जैसे ही निकल गए, वो थक गया था, तो उसने भी सोचा क्या करें। तो वहाँ पर उसने बारीसेन स्वामी जहाँ खड़े थे वो हार उठाया, मैंने हार लिया था, और उनके सामने फेंक दिया और छुप के जाके खड़ा हो गया। अब उस सिपाही बेचारे क्या करें, क्योंकि बारीसेन जो कौन थे, राजपुत्र थे, राजकुमार थे। अब उन्होंने ये पूरी बात राजा श्रेणिक को सुना दी कि सेठानी जी का हार चोरी हुआ था, हम चोरी करने वाले को पकड़ने गए तो वहाँ क्या देखा, दौड़ते 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 एक चोर भागा, और भागने के बाद वो नग्न रूप में खड़ा हो गया। कौन था? बोले अभयदान दो तो हम आपको बताते हैं। राजा श्रेणिक ने कहा अभयदान क्या है? बोले राजन और कोई नहीं, आपके पुत्र कौन? बारीसेन।
कौन? विश्वास तो नहीं हुआ, पर अब जब सिपाही लोग सब बोल रहे हैं, पता कर लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक, चंडाल को बुलाओ। कौन सा? वो वाला नहीं जो कल सुनाया था, है ना? चंडाल को बुलाओ और उसके टुकड़े करवा दो। ये न्याय था। गलती की है ना तो दंड भी मिलेगा। चंडाल को बुलाया गया और जैसे ही चंडाल ने तलवार से वार किया तो वो तलवार का वार हार बन गया। क्या बन गया? फूलों की माला बन गई, गले में पहन गई। वारिसेन सब देख रहे थे, ठीक है। वारिसेन ने सोच लिया था कि ये तो अपन ने किया नहीं है, पर ये अपवाद लग गया है, अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कायसर कर रहे थे, जब ही उन्होंने नियम ले लिया था, अगर ऐसा जब देखा कि अगर इस अपवाद से बच जाऊंगा तो निर्गंथ दीक्षा लूंगा। ऐसे सत्यवादी होते थे क्या? और उन्होंने वही किया। ये चोरी की बात बता रहे हैं, चोरी अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं वारिसेन स्वामी, तो उन्होंने क्या है, 2 जगह नाम आ गया वारिसेन स्वामी का। एक कहाँ पे आया था समझना, एक वहां भी आया, एक ग्रंथ में 2 जगह नाम आ गया। यही वारिसेन है, क्या है? यही श्रेणी के पुत्र वारिसेन है, जिन्होंने देखना, जिन्होंने अपने मित्र को भी स्तुतिकरण किया। ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, ऐसी समझ में आना चाहिए, और मित्र भी समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझाने पे भी वही काम करे, क्या है। तो इसीलिए उन्होंने अपने वारिसेन माने जो मित्र थे पुष्पडाल, उनका भी स्तुतिकरण किया। इसी घटना के बाद उन्होंने दीक्षा ली थी। क्या? जैसे ही वो क्या हुआ, हार बन गया। और ये बात सब कोतवाल ने जाके क्या बता दी, राजा को बताई। राजा जैसे ही आए, यानी सैनिक राजा आए, और उन्होंने फिर वारिसेन से कहा आप निर्दोष हैं। क्या कहा? आप निर्दोष हैं, चलिए आप घर चलिए। तो वारिसेन बोले हमारा नियम था कि ये अगर उपसर्ग टल गया तो हम अब निर्गंथ दीक्षा लेंगे और पानी पात्र में आहार करेंगे। क्या है? ऐसे भी लोग थे, जैसे उपसर्ग टला उन्होंने एक सुरदेव नाम के, हाँ सूरसेन नाम के गुरु से निर्गंथ दीक्षा ली। क्या है? और सूरसेन आचार्य के पास वो रहे और वो पुष्पडाल को भी लेके आए थे। बाद में अपने मित्र को भी क्या लेके आए थे? हाँ, उनको वहां से लाए थे। कल्याण की भावना थी कि मित्र हो तो ऐसा कि जो अपने मित्र को भी मुनि बना दे। भले वो 12 साल तक भटके, उनका स्तुतिकरण भी किया। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे वारिसेन थे कि जिन्होंने देखो चोरी भी नहीं की थी, अपवाद लगा था, पर फिर भी उस अपवाद में भी जिनकी विजय प्राप्त हुई कि उनको देवताओं ने भी तलवार का हार बन गया। क्या है? ये सत्यता का यहाँ पर प्रमाणिकता दी गई है। और ऐसे ही जो है ना, एक ब्रह्मचर्य या कहा जाए उसमें नीली की कथा आती है। शील व्रत में नीली प्रसिद्ध हुई। नीली भी जो है ना, एक वसुपाल राजा थे जो ललाट देश के थे, और वहीं जिनदत्त नाम का एक सेठ रहते थे। और जिनदत्ता उनकी स्त्री का नाम था, और उनकी पुत्री कौन थी? नीली। और वह अत्यंत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी। और एक उसी नगर में समुद्रदत्त नाम का एक सेठ भी रहता था, और उसकी पत्नी जो थी वो सागर दत्ता थी, और उसका एक पुत्र था वो सागर दत्त था। एक दिन क्या हुआ, वह महापूजा के अवसर पर क्या
मंदिर में जिनायतन में वो खड़ी हुई थी, कायोत्सर्ग करने खड़ी हुई थी। तो उस समय इन जो सागर दत्त नाम का जो पुत्र था उसने इनके रूप को देख लिया, और जैसे ही देखा तो ये बहुत मोहित हो गए। घर पे गया, अब कुछ खाए पिए नहीं, दिन रात नीली को ही याद करते रहे। जब ऐसी स्थिति देखी तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा चलो अपना लड़का है, जवान है, अपन रिश्ता पूछ लेते हैं। तो सेठ जी से बात की तो सेठ जी ने कहा देखो हम अपनी बेटी तो जैन को ही देंगे, अजैन को किसी को देंगे ही नहीं। ठीक है, अब क्या करें, वो लोग बौद्ध थे। उन्होंने क्या किया, छल से खूब मंदिर जाने लगे, खूब विधान और खूब पूजा अलग अलग से करवाने लगे, और उससे ये ख्यापित कर दिया उन लोगों ने कि हम तो पक्के जैन हैं। क्या है ऐसा, क्योंकि उनको क्या कराना थी, ऐसी बहुत सारे लोग भी कर लेते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो खूब मंदिर आते हैं, और शादी होने के बाद पता ही नहीं रखता कि भगवान कोई है कि नहीं है। क्या है, इसीलिए क्या ऐसे जो सागर दत्त थे, उस सागर दत्त ने खूब, और उनके पिता जो थे समुद्र दत्त, ठीक है ना, इन लोगों ने बहुत अच्छी पूजाएं की, पाठ की, खूब मंदिर आते रहे। तो इस प्रकार क्या है, जो नीली के पिता थे उन्होंने जिनदत्त सेठ की पुत्री नीली को देखा था, और वहाँ उन्होंने सोच लिया कि चलो अब ये जैन है, इसलिए इनकी वे दोनों ने पिता और पुत्र को जैन मान के उन्होंने नीली का विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात वे फिर से जो के थे बुद्ध गुरु हो गए, बुद्धों को मानने वाले हो गए। उनको तो अपना क्या करना था, कार्य सिद्ध करना था, शादी करना थी, इसलिए उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, और उनके पिता घर जाने के बाद उनको पता लगा कि ये तो क्या है, फिर ज्यों के त्यों हो गए, अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने सोच लिया कि अब बेटी गई सो गई, अब तो पराई हो गई है, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। और इन लोगों ने भी क्या है, उसका घर आना जाना बंद करवा दिया, और इन्होंने सोचा कि ये हमारे साथ रहेंगी क्या, और हमारे मंदिर जाएंगी आएंगी तो अपने आप बदल जाएगी। पर नीली तो नीली थी, सम्यक दृष्टि जीव थी। बचपन से ही ध्यान रखना, बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार दोगे तो ऐसे विधर्मियों के यहाँ भाग भाग के नहीं जाएंगी। पर करें क्या, आपने छोटी सी उम्र में ऐसे स्कूलों में भेजा जिसमें एक भी सम्यक की कहानी नहीं पढ़ाई जाती है, और आप लोग उसी, हम भी विचार कर रहे थे आपके यहाँ इतनी अच्छी जैन संस्थान है, आप लोग उसको विकास करो भाई, कम से कम जैनत्व के संस्कार हमारे बच्चे में तो आएंगे। पर नहीं, आप ऐसी जगह बच्चों को भेजते हो जहां पर बच्चों के संस्कार ही नहीं बन पा रहे। एक जैन बच्चा नहीं पढ़ रहा, सोच लो आप, आपकी संस्था है, सब कुछ है, सुनना अब बताना। और आप जो है ना, जितना पैसा अन्य जगह देते हो, सुनना, वैसा पैसा आप अपने यहाँ खर्च करके और उसकी अच्छी तरह से उसका विकास करो। सबसे बड़ी बात होगी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात होगी, आपका बच्चा जो आपके स्कूल में पढ़ेगा तो नमोकार मंत्र तो सीखेगा। एक दूसरी बात क्या है, जब अब ये सीखेगा फिर उसका टाइमिंग भी ऐसा रखा जाएगा कि सुबह से मंदिर आ सके, यानी 10 बजे का जो समय है बिल्कुल सही है। पर क्या काले वकील साहब, तो मैं काले की पद्धति सुबह 7 बजे से उन्हें या 7:30 बजे स्कूल रख दिया। अब ना तो घर वाले परेशान, वे मम्मी पापा भी मंदिर पूजा के लिए बाधित हो जाते हैं और बच्चे भी बाधित हो गए, ना वे आ सकते, एक दूसरे को फंसा दिया। और ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात आपको बता रहे, अगर किसी की बदला लेना हो, सही बदला लेना हो, तो ऐसे अंग्रेजों ने किया है, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि फूट डालो और राज्य करो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं,
पर अपन को ज्ञानवान रहना चाहिए, तुम्हारी फूट में फूटना नहीं चाहिए। और जो बातों में आ जाते हैं उनका तो जीवन व्यर्थ है, जो अपने विवेक से नहीं चल पाते, समझना। और सबसे बड़ी दूसरी नीति और क्या है, बच्चे बिगाड़ दो, जिसकी संतान बिगाड़ दो कि समाज, उसका राष्ट्र सब बिगड़ जाएगा। तो लोन ने क्या किया, तुम्हारी संतानें बिगाड़ दी। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो जैन दर्शन को छोड़ के कहां कहां भाग रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है, बचपन में शिक्षाएं नहीं दी। शिक्षाएं नहीं दी तो कोई ला रहा है, कोई भगा रहा है, कोई भाग रहा है। माता पिता को कमाने और मोबाइल से फुर्सत नहीं है। किसके लिए कमा रहे हो, क्या है, किसके लिए कमा रहे हो आप? देखो शिक्षाएं दो। सबसे अच्छी बात, हमारा तो विचार ये है, देखो सबसे अच्छी बात, अपने ही बच्चे पढ़े और अपने ही बड़े उसमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाले पढ़ाएं। क्या दिक्कत है, अपना पैसा अपने ही काम आएगा, होगा कि नहीं? अपनी समाज का विकास होगा। क्यों अन्य जगह जाके नौकरियां करती हैं महिलाएं या कोई, अपने यहाँ भी बहुत जगह है, वहां रिश्तेदारी नहीं देखना, समाज नहीं देखना, मात्र क्वालिटी देखना। अच्छे क्वालिटी के बच्चे लाओ और अच्छे क्वालिटी के क्या है आप शिक्षक रखो, और उनसे धन भी ऐसा लो जिससे कि हमें कोई क्या देखना, बैंक बैलेंस नहीं बनाना, पर हमें कम से कम बच्चों का विकास करना है और हमें नीली जैसे संस्कार डालना है। क्या, जो विधर्मी को भी यानी दूसरी जगह भी चली जाए, जैसे देखो ये बारिशेन की माँ कौन, बारिशेन की माँ कौन, शेलना रानी। देखो ऐसी शेलना थी जो धोखे से वहां भी विवाह हुआ था, वहां भी वो बौद्ध थे पहले, उन्होंने धोखे से विवाह क्यों किया, क्योंकि ये भी बहुत सुंदरी थी। क्या है, शेलना बहुत सुंदरी थी और इनको मोहित हो गए थे, इनके पुत्र विवाह कराने गए थे। क्या है, के पुत्र ने, अभय कुमार ने पिता का विवाह कराया, भगा के लाए थे। समझ रहे ना? इसीलिए धर्मात्मा देखना, उन्होंने भी देखा था, बहुत ढोंग किया था अभय कुमार ने भी, जैन बनने का बहुत ढोंग किया था, पर वो तो वास्तविकता में मोक्ष चले गए और वो अच्छा काम हो गया उनका, अभय कुमार जी का। पर ध्यान रखना, उनने भी बहुत ढोंग किए, बहुत नाटक किए थे, तब जाके वो अपनी माँ को भगा के, माँ नहीं थी पर वो पिता के लिए भगा के लाए थे। क्या है, इसीलिए ध्यान रखना। क्यों, और फिर उसके बाद जब ये चेलना यहाँ पे आ गई, चेलना ने भी देखा कि ये तो सब गड़बड़ काम है, और जैसा चेलना ने किया था वैसे नीली के साथ घटे थे। बिल्कुल दोनों की कहानी एक सी मिलती है, ऐसी धर्म में कट्टर थे। और चेलना ने भी क्या किया था, विधर्मी को, ध्यान रखना माताओं, आप लोग विधर्म को स्वीकार कर लेते हो, यहाँ विधर्मी को सधर्मी बना दिया था। ऐसा चेलना का और नीली का प्रयास रहा। विधर्मी तो ठीक, उन्होंने ऐसी श्रद्धा जगाई, ऐसे निमित्त बने कि श्रेणिक बताओ 24 के भविष्य की 24 के पहले तीर्थंकर बनेंगे। एक नरकगामी जीव को, क्या है, एक नरक आयु का बंद करने वाले जीव को, नरकगामी जीव को उन्होंने तीर्थंकर तक बना दिया। अगर सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक सोच है तो, और आपके स्कूल का नाम ही सम्यक ज्ञान है। अब आप जानो, आपकी समाज जाने, पर आप, हमारा काम था कि आप लोगों को जगाने का, ठीक है ना, कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से जागने का प्रयास करो। अगर बच्चे बिगड़ गए, वकील साहब
बच्चे बिगड़ गए तो समाज बिगड़ जाएगी। राकेश भैया, बच्चे बिगड़ गए। नवीन भैया समझो, तुम लोग सोचो, ध्यान रखना, समाज अपनी है, लोग अपने हैं, बैठ के कोई समाधान करो, उच्च शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, और कम से कम जैन शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दो, तो आनंद आएगा, अहिंसा में रहेगी। ध्यान रखना। और जो हम लोग भी पढ़े, हम लोगों ने प्रार्थना की है ना, तो मेरी भावना की है। विचार करना, कोर्स में भी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। मेरी भावना की प्रार्थना होती थी, हम लोग भी गुरुकुल में पढ़े। इसलिए मंत्री जी, आप लोग जो है ना, विचार करो इस बात पे। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रसंग है, उस प्रसंग पे कार्य करना चाहिए। अपने उस विद्यालय का जो भी संचालन कर रहे हो, अपन सहयोग करके विकास करें। क्या करें? थोड़ा विचार बनाएं, विकास करें। देखो, थोड़ी सी कुछ नहीं है, आपकी आपस की जो थोड़ी सी ये मान कसा है, इसको एक तरफ रंगना पड़ेगा। मान जाएगा तो मान जाएगा। क्या है? मान जाएगा तो मान जाएगा, और हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। क्या है? मान जाएगा। थोड़ा तुम्हें भी झुकना पड़ेगा, थोड़ी उनको भी झुकना पड़ेगा। मान जाएगा तो मान जाएगा, नहीं तो भविष्य खराब हो जाएगा। पारस भैया सुन लो अच्छे से। क्या है? इसीलिए भाग्य बनाना और भाग्य बिगाड़ना हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। क्या है? भगवान तो हमारे स्वभाव में निमित्त बनते हैं। भगवान यानी देव, शास्त्र, गुरु। जो नहीं मानते हैं, जो गुरु की नहीं मानते हैं, सो नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तुम्हारा, सुधरेगा तुम्हारा। इसलिए अब हम लोग है ना, अब बहुत कम बोलते, एक निर्देशन कर देते, माने बोल लेते, एक निर्देश ही टाइप का करते हैं। अब तुम मान जाओ तो ठीक, नहीं मानो तो तुम जैसे हो वैसे बने रहो, तथास्तु। क्या है? क्यों करता तुम्हें पढ़ना? पर तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि बताओ, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। ठीक है ना? इसीलिए देव, शास्त्र, गुरु की जो निर्दोष बात है, उसको सहजता से मान लेना चाहिए। एक और विशेषण लगाया, ध्यान रखना। ठीक है ना? निर्दोष बात है, जिसमें समाज में कहीं भी फूटन ना हो। ठीक है ना? ऐसी बात को स्वीकार जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, वो फिर जो के त्यों क्या हो बन गए? बौद्ध बन गए। कौन बने थे? नीली के पति और ससुर, दोनों जन, और माँ तो थी, दोनों बन गए। और बनने के बाद अब उन्होंने, जिनदत्ता ने यह सोचकर संतोष कर लिया, क्या? जिनदत्त ने यह सोच के संतोष कर लिया, मेरी पुत्री हुई नहीं या कुएं में गिर गई, ऐसा सोच लिया। क्या करें, विधर्मियों के यहाँ जब चले जाते हैं जीव, तो ऐसे ही कई शास्त्रों में लिखा है, विधर्मियों को अपनी बेटी नहीं देना चाहिए, चाहे कुएं में गिर जाए तो अच्छी। और दूसरी चीज लिखी, हम बोल नहीं रहे, चाहे मरण को प्राप्त हो जाए तो अच्छी, विधर्मी के यहाँ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसे संस्कार नहीं देना। बेटा तुम पसंद कर लो, हम तो हाथ आपकी मिला देंगे, आपका कन्या दान करना में किसी को करना क्या मतलब है? ध्यान रखना, आप जिन शासन को बढ़ाना चाहिए, चाहे साधु होके जिन शासन की वृद्धि करो, चाहे श्रावक होके जिन शासन को बढ़ाओ। क्या है? इसीलिए आप भी, संतान भी, आप सोचना, संतान भी भगवान के भाग्य के भरोसे आती हैं, ये मान के चलना। आप तो भाग्य के, स्वयं के भाग्य के भरोसे आती हैं। आपके भाग्य से कोई नहीं खाता, हमारे भाग्य से भी कोई नहीं खाता, कोई कर्तव्य भाव नहीं है। ध्यान रखना,
सब जीव अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, इसीलिए आप उन आने वाले जीवों को मत मारो। और सरकार ने अब शुरू कर दिया है, आपको उच्च शिक्षा भी बहुत कम मूल्य में और बिल्कुल फ्री में, अब अच्छी से अच्छी शिक्षा जो सीबीएसई के कोर्स भी थे, अब वो सरकार आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। अब आप अपने बेटा और बेटियों की हिंसा नहीं करना। सबसे ज़्यादा कौन पढ़ाए, ये व्यवस्थाएं क्या है, सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई हैं, आप उसका ध्यान रखो। इसीलिए ऐसा क्या है, नीली के पिता ने सोच लिया कि अब क्या कर सकते, बेधर्मी की यहाँ गई सो गई, अब तो बच्ची गई। और नीली भी जो है ना, आए ससुराल में जिन धर्म का पालन करते हुए एक भिन्न घर में रहने लगी। कहाँ रह रही थी? अलग रह के जिन धर्म का ही वो पालन कर रही थी। समुद्रदत्त ने यह विचार किया कि बौद्ध साधुओं के दर्शन से, संसर्ग से और उनके प्रवचन से और धर्म आदि को सुनने से ये काल जैसे ही निकलेगा बदल जाएगी। ठीक है, और उन्होंने सोचा जैसे ही बदल जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उनको बौद्ध साधुओं को बुला लिया कि हमारे यहाँ बहू आई है, आप हमारे यहाँ भोजन को पधारो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, भोजन को पधारो। और अपनी बेटी से कहा, वे बौद्ध साधु बहुत ज्ञानी होते, क्या है, वे तो सर्वज्ञ होते, सर्वज्ञ बहुत ज्ञानी होते। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, और तुम्हें भोजन बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ये ऐसी निमंत्रण दे के बुलवा लिया, तो उन्होंने कहा बहुत ज्ञानी होते हैं। तो उन्होंने एक एक उनकी जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, उन सब की बनाई चटनी, और चटनी बना के खिला दी। क्या कर दी? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। छेलना ने भी ऐसे ही किया था। तभी तो सुनना, तभी तो उनको बहुत गुस्सा आया था, तो सिंह ने यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला। पहले कुत्ते छोड़े थे, ये तुमने हमारे गुरु का अपमान किया, तो हम भी तुम्हारे गुरु का अपमान करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए यहां भी यही हुआ, उन्होंने चटनी बना के खिला दी। अब जैसे ही खिलाने के बाद अच्छे खूब मसाले असाले डाले, तो पता ही नहीं पड़ा कि चप्पल है कि क्या है। जैसे आज के ना जितने भी वो आते ना, क्या बोलते इसको, फास्ट फूड। ठीक है, सुअर का मांस मिला देते, उसमें अंडा मिला देते हैं, अरे कितनी सारी चीजें मिला देते, सारी मैगी जो जितनी है ना, वो जितने भी नूडल्स आते हैं, मैगी आती है, इनमें तो सुअर का मांस होता ही होता है। और नूडल्स में ये टूटे ना, इस पे ध्यान रखना, मछली के तेल का कोटिंग कर दिया जाता है। इसलिए तो इधर दबाओ, केचुआ जैसे अंदर चला जाता है। क्या है, समझ लेना आप बात को। ऐसी उनने खूब चटनी बाटी, अच्छा मसाला मिलाया, सब, चाहे मैगी मसाला हो चाहे कोई मसाला हो, सब खिला दिया। ठीक है, और फिर जब कहा ज्ञानी है पूछो, तो उनने पूछा कि, उन्होंने कहा भैया एक एक जूती कहाँ गई, चप्पल कहाँ है? तो बोले आप ही ज्ञानी हो, बताओ कहाँ है। बोले हम लोग ऐसे ज्ञानी तो नहीं है। बोले ज्ञानी नहीं हो तो बमन करो, अभी पता पड़ जाएगा। क्या करो? बमन समझ गए? ठीक है ना, बमन करो तो अभी पता पड़ जाएगा। और जैसे एक दो जानों से बमन करवाया, तो उसमें चप्पल के टुकड़े मिले। फिर उसके बाद ये बात जैसे ही सबको पता पड़ी, यानी सासू को पता पड़ी और सबको पता पड़ी, तो बड़े लज्जित हुए, बहुत क्रोधित हुए कि देखो तो ये बहू ने ऐसा काम कर दिया, हमारी तो इज्जत खराब हो गई, इन बौद्ध गुरुओं के सामने, हमारे गुरुओं के सामने इज्जत खराब हो गई। तो क्या हुआ, सागर दत्त की एक बहन थी, उसका क्रोध बस उसने पर पुरुष का संसर्ग का झूठा दोष लगा दिया कि नीली क्यों अकेली रहती है, क्योंकि इसका दूसरे के साथ संबंध है। ऐसा पूरे जगह पूरे नगर में दोषारोपण कर दिया। जब दोषारोपण कर दिया, तो नीली ने सोचा जब तक ये दोष नहीं टलेगा, तब जिन मंदिर में जाके वो खड़ी हो गई, कायसर्ग मुद्रा में खड़ी हो गई। जब तक ये दोष नहीं टलेगा, तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग।
खड़ी हो गई। और जैसे ही वो खड़ी हुई ना, फिर वहां पर उसने नियम ले लिया था कि जब दोष नहीं हटेगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो तदनंतर नगर देवी वहां की जो थी वो आकर रात्रि में उसने कहा कि आप ऐसा नियम मत लो, आपकी व्यवस्था हम बना ले रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो नियम पक्का है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। तो राजा को स्वप्न दिया कि जो सती होगी ना, उसी के पाँव के बाएं पाँव के स्पर्श से आपके नगर के दरवाजे खुलेंगे। और सुबह क्या कर दिया, सब नगर के जो मुख्य दरवाजे होते थे ना पहले, अभी तो नहीं ऐसे, पहले मुख्य गेट होते थे और उनको बंद कर दिया तो पूरा नगर बंद हो जाता था। तो वो सब बंद कर दिए और सब सतियों को बुलाया गया कि सब स्त्रियां आए और अपने बाएं पैर से स्पर्श करें और जो खुल जाएगा वो मां सती कहलाएगी। क्या हुआ, सब आई, सब ने खूब सज धज के आइयों पर खूब पैर लगाए, एक दरवाजा नहीं खुला। ठीक है ना, वो विधि ही दूसरी थी। जैसे ही नीली को बुलाया गया, नीली को बुलाया क्या गया, नीली को तो मंदिर से उठा के ले गए। चले गए, अब अकेली वो स्त्री बची थी और राजा को भी पता लग गया था, अपवाद लग गया है, वो खड़ी हुई है, उसको उठा के ले गए। ऐसा इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है, कथा में आया है, उठा के ले गए। और जैसे ही स्पर्श कराया तो एक जगह स्पर्श किया, चारों जगह के दरवाजे अपने आप खुल गए। क्या है, तब से वास्तविकता में फिर राजा ने नीली का सम्मान किया और जैन धर्म की माने प्रभावना हुई और ये चतुर्थ अणुव्रत में नीली प्रसिद्ध हुई, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए एक एक व्रत को धारण करने वाले जीव कोई कितना भी अपवाद लगा दे, पर वास्तविकता में जिसने ये चौथा अणुव्रत ले लिया, कौन सा नहीं, फिर भी ब्रह्मचारी अणु को क्या कहा है, सौदार संतोष व्रत जिनने ले लिया, अब उनके ऊपर काय का दाग लगेगा। इसीलिए ऐसे अपन अणुव्रत को स्वीकार करें जिससे अपना वर्तमान का और भविष्य का एक भविष्य बने, भाग्य बने और हम आगे चल के मोक्ष मार्गी बने और हमारा कल्याण हो। इस भावना के साथ हम व्रतों को स्वीकार करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।